आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। ये इतिहास है, इतने बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, और जनता ने जो जनादेश दिया है वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं देश के सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन की। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तड़प को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को। और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है। बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं,
अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर से एक और बार किसानों के खाते में जो है राशि जारी करने वाला है। देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में ये जो राशि है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। आप लोगों को बता दें, पूरे प्रदेश में इसमें जो शामिल है वो है 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसान, लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसान हैं। और हर साल इसमें लगभग जो है 90 से 80 हज़ार जो है लाख यहाँ पर जो है इसमें जो है आवेदन यानी कि जुड़ते हैं। तो लगभग इसकी जो राशि आने वाले समय में 4,000 होगा ऐसे बताया, लेकिन वर्तमान में 2-2 हज़ार रुपये की राशि फिर से आप लोगों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि जाएंगी। उससे पहले आप लोगों को कराना होगा ई-केवाईसी, क्योंकि ये इसका जो है ई-केवाईसी कराना होता है। क्योंकि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे, लगातार ई-केवाईसी करना अनिवार्य होता है। ई-केवाईसी कराते हो तो आपके खाते में कोई भी रुकावट नहीं होता, सीधे आपके खाते में पैसा आता है। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराते हो तो हो सकता है आपके पैसा अटक सकता है, कहीं पर आपके खाते तक आने में समय लग सकता है। इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन आप ई-केवाईसी करा लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। न केवल पीएम किसान सम्मान निधि की राशि, बल्कि आप लोगों को ट्रांसफार्मर में अनुदान दिया जाता है। आपको सिंचाई की सुविधा और खाद बीज के लिए जो राशि मिलता है उसका अलग से है। खाद बीज के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उत्तम बीज की व्यवस्था भी आपको दिए जाते हैं। आपको बीज में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो इसके लिए। तो ये सब काम जो है बीजेपी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। बाकी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दिवाली से पहले 10 करोड़ किसानों के खाते में ये जो राशि है वो वर्तमान में 2-2 हज़ार समान किस्तों में 3 बार मिलता है। आप लोगों को मालूम होगा, समान किस्तों में ये राशि 3 बार मिलता है, साल में केवल 3 बार। तो इस तरह से आप लोगों को जो है जून में आया था, आप लोगों को जून में आया था, लेकिन अगस्त में आया था जो है 20वीं किस्त की राशि। लेकिन अब 21वीं किस्त की राशि का इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये जो राशि है 2-2 हज़ार रुपये की राशि फिर से देश भर के किसानों के खाते में जो है जाने वाले हैं। बाकी आप ना राय कमेंट करके बताइएगा क्या आपको पीएम किसान सम्मान निधि की राशि का जो है किस्त पिछला वाला किस्त मिला था या फिर नहीं, बताइएगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उस पर जो 0% ब्याज पर आपको जो है लोन दिया जाता है किसानों को, इस तरह से किसान क्रेडिट का लाभ भी मिलता है। तो साथियों, आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी दिया होगा और आपको समझ में आया होगा। और आपको एक और बता दें, जो है दिवाली से पहले आंकड़े के मुताबिक जो है हर किस्त जारी हुआ है। तो इस साल भी दिवाली से पहले ही आपको किस्तों की राशि भेजने का काम जो है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाएंगे। बाकी इसको लेकर जब भी कोई ठोस यहाँ पर जो खबर आता है, न्यूज़ आता है, तो हम अवश्य आपको चैनल के माध्यम से जो जानकारी देंगे। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लगातार हम अपडेट दे पाएँ और इस योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लगातार आप जो है बने रहें साथियों।